औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अवान, योर्स केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 12 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अल्डोल कंडेंसेशंस करने जा रहे हैं। बच्चों, हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स कर रहे हैं। टोटल 6 रिएक्शंस हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं। अपने लास्ट लेक्चर्स में हमने इनमें से 3 रिएक्शन बेटा मैंने आपको एडिशन ऑफ HCN, बेटा नंबर 2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स रिएक्शन विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स, और थर्ड बेटा जी मैंने आप लोगों को सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 का रिएक्शन विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स कराया था। बेटा ये तीनों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस थे। बच्चों आज हमारा इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन बच्चों अल्डोल कंडेंसेशन से पहले हम कंडेंसेशन की डेफिनेशंस करते हैं। बच्चों ये वो कंडेंसेशन नहीं है वो फिज़िकल केमिस्ट्री वाला जिसमें आप जो है वो वेपर्स को लिक्विफाई करते हैं तो आप उसे कंडेंसेशंस करते हैं। नहीं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोज रिएक्शन इन विच 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स combine to form a new compound with or without elimination of small molecule like H2O or NH3 are called condensation reaction। बट हमने कहा है those reaction in which 2 molecules of the same or different compounds, same या different compounds के बेटा 2 molecules combine करें, एक नया कंपाउंड बना दें जिसके साथ H2 और NH3 जैसे स्मॉल मालिक्यूल की एलिमिनेशंस हो या ना हो, बेटा उन रिएक्शंस को हम कंडेंसेशन रिएक्शंस कहते हैं। दोज रिएक्शन इन विच 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड विद और विदाउट एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मालिक्यूल लाइक H2O और NH3 इज कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन। अब जो कंडेंसेशन रिएक्शन की डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे सिलेबस में अल्डोल कंडेंसेशन है। अल्डोल बहुत तवज्जो देंगे। अल्डोल कंडेंसेशन इसका रिएक्शन मैकेनिज़्म हमारे पास बहुत दफ़ा बेटा हमारे एनुअल एग्ज़ाम्स में आते हैं, बल्कि ऑलमोस्ट हर साल आते हैं। फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में, या अगर फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम में मिस हो जाएं बाई चांस किसी वजह से तो बेटा सप्लीमेंट्री में ये मस्ट आता है। तो मतलब जब भी कोई पेपर बनते हैं, एक साल में 3 पेपर बनते हैं तो उनमें मस्ट ये तकरीबन हर जो है वो बोर्ड में ये आता है। अल्डोल ALD, अल्डिहाइड OL अल्कोहल। अब देखिएगा जो हमारा अडक्ट प्रोडक्ट बनेगा, जो न्यू कंपाउंड बनेगा बेटा उसमें अल्डिहाइड भी होगा और उसमें अल्कोहल भी होगा। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पोजेसिंग अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम। अब बेटा बहुत इम्पोर्टेंट, आपने 3 अल्डिहाइड्स को याद रखना है। बेटा हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड में ज़रा देखें, C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ कोई कार्बन अटैच नहीं है, मतलब नो अल्फ़ा हाइड्रोजन, नो अल्फ़ा कार्बन। बेटा जब अल्फ़ा कार्बन नहीं है, अल्फ़ा कार्बन होती कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ वाली जो कार्बन होती है हम उसे अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। बट अगर उसमें अल्फ़ा कार्बन होती फिर अल्फ़ा कार्बन पे जो हाइड्रोजन्स होती हम उन्हें अल्फ़ा हाइड्रोजन्स कहते हैं। बेटा फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। दूसरे नंबर पर बच्चों बेंजल्डिहाइड में देखें हमारे पास बेंजीन में से CH में से आपने एक H निकाल कर उसकी जगह बच्चों आपने जो है वो CHO लगा दिया। अब बेटा अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है कि यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन तो मौजूद है, C डबल बॉन्ड O जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो कार्बन तो है, मतलब अल्फ़ा कार्बन तो है, लेकिन बच्चों अल्फ़ा हाइड्रोजन्स नहीं है। तीसरे नंबर पर बेटा जी 2,2-डाई मिथाइल प्रोपानल, या जिसे हम जो है वो टर्शरी ट्राईमिथाइल अल्डिहाइड्स भी कहते हैं। बट उसमें अगर आप देखें तो C डबल बॉन्ड O के साथ कार्बन अटैच्ड है, उसके तीनों तरफ CH3 लगा दें जो कार्बन C डबल बॉन्ड O के साथ अटैच्ड है। अब बेटा अल्फ़ा कार्बन तो मौजूद है
लेकिन उन पर जो है अल्फ़ा हाइड्रोजन्स नहीं है। बाकी अगली जो 3 कार्बन हैं जो उसके साथ अटैच्ड हैं वो बीटा कार्बन है, और बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन्स मौजूद हैं। तो बेटा ये 3 आपने याद रखनी है। ये वो एल्डिहाइड्स हैं जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होती वो कैनिज़ॉर्स रिएक्शंस देते हैं। अब देखिएगा, हमने कहा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पोजेसिंग अल्फ़ा हाइड्रोजन रिएक्ट विद ए cold dilute solution of an alkali to form addition product known as aldol। बेटा अल्डिहाइड्स या कीटोन्स जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन्स मौजूद होता है वो आपस में कंबाइन करते हैं, एक नया अडक्ट प्रोडक्ट बनता है जिसे अल्डोल कहते हैं। अल्डोल नेम गिवन टू द प्रोडक्ट बिकॉज इट कंटेन्स बोथ अल्डिहाइड्स एंड अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। बेटा अगर हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है प्रोडक्ट में अल्डिहाइड और अल्कोहल हों तो बेटा हम उसे जो है अल्डोल नाम देते हैं। द नेम अल्डोल कंडेंसेशन इज रिजर्व फॉर द रिएक्शन दैट स्टार्ट विद 2 आइडेंटिकल कार्बोनाइल कंपाउंड। बेटा 2 आइडेंटिकल कार्बोनाइल कंपाउंड्स बन मिलेंगे, मतलब 2 आइडेंटिकल अल्डिहाइड्स हो सकते हैं, 2 आइडेंटिकल कीटोन्स हो सकते हैं, और उनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होगी, वापस में कंबाइन करेंगे, एक नया अडक्ट प्रोडक्ट बनेगा। जो नया अडक्ट प्रोडक्ट बनेगा उसमें बेटा जी अल्डिहाइड्स भी होगा और उसमें अल्कोहल भी होगा। 2 मॉलिक्यूल ऑफ सेम कार्बोनाइल कंबाइन कंपाउंड्स कंडेंस टू फॉर्म एन अल्डोल। ये लें बेटा जी हमारे सामने जी ये एस्टल्डिहाइड है, या जिसे आप इथानल कहते हैं, इथानल एस्टल्डिहाइड। बेटा 2 मॉलिक्यूल इथानल के रिएक्ट करते हैं। अब आप अगर देखें तो ये एरो आपको शो कर रहा है एक इथानल का बेटा अल्फ़ा हाइड्रोजन। अब ये देखें हमारे पास बेटा ये जो कार्बन है ये कार्बन, अब ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन है। अल्फ़ा कार्बन हमारे पास ये कार्बोनाइल ग्रुप की कार्बन है, इसके साथ ये जो कार्बन मौजूद है बेटा ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन। अब अल्फ़ा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन्स मौजूद होती हैं उन्हें हम अल्फ़ा हाइड्रोजन्स कहते हैं। अब अल्फ़ा हाइड्रोजन्स देखें जाकर ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हो गई है। बट हमारे पास आपके सामने ये देखें 2 इथानल मतलब 2 एस्टल्डिहाइड डाइल्यूट NaOH की मौजूदगी में 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बट आप देखें तो एक C डबल बॉन्ड OH में चेंज हो गया है, और दूसरा बेटा जहाँ से H गया है वो CH2 उस कार्बन के साथ अटैच्ड हो गया है। बच्चों तो हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल बन गया है। अब ये अल्डोल है, इसमें एल्डिहाइड भी है और मेरे बच्चों इसमें अल्कोहल भी है। आगे देखें जी प्रोपनल। प्रोपनल पहले देखें कि प्रोपनल में क्या अल्फ़ा कार्बन है? जी बिल्कुल जी, ये हमारे पास ये अल्फ़ा कार्बन है बेटा जी, यहाँ पर ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन है। अब अल्फ़ा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन्स होती हैं हम उन्हें अल्फ़ा हाइड्रोजन्स कहते हैं। बेटा अल्फ़ा हाइड्रोजन आप प्रोपनल के अल्फ़ा हाइड्रोजन H उस ऑक्सीजन के साथ मिल गई, आप देख सकते हैं OH बन गया, CH2 उसके साथ मिला लें बेटा अब आपके पास जो है वो 3 हाइड्रोक्सी। अब बच्चों ये जो CH3 है जो डाउनवर्ड है ये डाउनवर्ड ही रहेगा, ये ख्याल रखना है। 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटानल ये भी अल्डोल है। इसी तरीके से बेटा जी अगर हम प्रोपनोन ले लें, प्रोपनोन अब ये याद रखना है अल्डिहाइड्स के केस में हमने डाइल्यूट NaOH लिया था, लेकिन बेटा जब हम कीटोन ले रहे हैं प्रोपनोन ये हमारे पास एसीटोन है, कॉमन नेम एसीटोन, आईयूपेक नेम प्रोपनोन है। 2 प्रोपनोन मतलब 2 कीटोन्स फैमिली के मेंबर मिले डाइल्यूट BaOH ट्वाइस की मौजूदगी में। अब बच्चा हमारे पास जो है ये देखें जी अब आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है अगेन वही काम हुआ है, एक एसीटोन का अल्फ़ा हाइड्रोजन दूसरे एसीटोन के कार्बोनाइल के डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन के साथ जाकर मिल गया है, अल्कोहल बन गया है, और दूसरा साथ बेटा अब हमारे पास जो है अब ये अल्डोल नहीं है। वजह क्या है आप कहेंगे? बिल्कुल जी ठीक कह रहे हैं सर, अल्कोहल है लेकिन अल्डिहाइड नहीं है, कीटोन है, तो बेटा हम इसे कीटोल कहते हैं, अल्डोल नहीं कहते मेरे प्यारे बच्चों, हम इसे कीटोल कहते हैं। जब कीटोन्स की 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे तो कीटोल बनेगा। सेकेंडली आपसे ये भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि बच्चों क्या वजह है अल्डिहाइड्स में NaOH जबकि कीटोन में BaOH ट्वाइस,
तो बेटा अल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन्स की निस्बत। एक तरफ हाइड्रोजन है वो रिएक्टिव को बना देती है कार्बोनाइल कंपाउंड्स के। कीटोन कम रिएक्टिव हैं तो हमारे पास बेटा इनको कम रिएक्टिव को हमें स्ट्रांग बेस चाहिए कंपैरेटिवली उसके मुकाबले। वैसे तो वीक है, BH2 भी वीक बेस है, लेकिन NaOH के मुकाबले में कंपैरेटिवली स्ट्रांग है, इसलिए बेटा हम इसमें BH2 यूज़ करते हैं और हमारे पास कीटोल बनता है। अब बच्चों अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इसका मैकेनिज्म अगेन वही हमारे पास जो है, अच्छा इसकी आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्डोल भी कर सकते हैं। अल्डोल में से वाटर निकाल लें। अब वाटर में से जब भी अल्डोल में से बेटा आप वाटर निकालेंगे तो अल्डोल कंपाउंड readily lose water on heating in the presence of dilute acid to form an unsaturated carbonyl compound. Carbon-carbon double bond is formed between the alpha and beta carbon atom. ये लो बच्चों हमारे पास जो है वो 2-ब्यूटेनॉल बन गया है। 2-ब्यूटेनॉल क्या बन गया है बेटा? कार्बोनाइल के साथ वाली अल्फ़ा कार्बन से आपने हाइड्रोजन लिया, बीटा कार्बन से आपको नज़र आ रहा है अल्फ़ा कार्बन, ये लें बेटा जी, ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। ये हमारे पास बीटा कार्बन है। अल्फ़ा कार्बन से आपने H ली, क्या बीटा कार्बन से आपने OH लिया, तो बेटा आपके पास H और OH मिलकर ये लें जी हमारे पास जो है ये बेटा वाटर एलिमिनेट हो गया और 2-ब्यूटेनॉल मतलब है अब 1 पोजीशन, तो कार्बोनाइल कंपाउंड अल्डिहाइड्स में 1 कार्बन की होती है, तो बेटा 2 पोजीशन में देखें इस पर डबल बॉन्ड है, टोटल 4 कार्बन है, तो हम इसे 2-ब्यूटेनॉल या बच्चों हम इसके कॉमन नेम कॉटन अल्डिहाइड्स भी कहते हैं। डाइल्यूट HCl की मौजूदगी में याद रखना है आपने बच्चों, कोई मुश्किल बात नहीं है। हमने 2 सिमिलर मॉलिक्यूल्स लिए हैं अल्डिहाइड्स के या कीटोन्स के, हैविंग अल्फ़ा हाइड्रोजन उनमें हो, डाइल्यूट बेस की मौजूदगी में बेटा हमने अल्डोल बना लिया है। अगर अल्डिहाइड्स और अल्कोहल होगा तो अल्डोल, लेकिन अगर कीटोन और अल्कोहल होगा तो कीटोल कहेंगे। और बच्चों अगर हम इनको अल्डोल को डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शंस करते हैं तो कॉटन अल्डिहाइड बन जाता है, या जिसे हमने मतलब डिहाइड्रेशन हो जाती है। अब बच्चों वही बातें सारी मैकेनिज़म्स में जो हम अपने लास्ट 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, जनरल मैकेनिज़म्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, अपने लास्ट 2 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये लें बेटा जी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एनाइन, न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। अब बेस वो जो NaOH था, पहला और आखिरी स्टेप, मतलब 5 स्टेप्स हैं। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ आपकी बुक में पहला और 5वां नहीं है, लेकिन बेटा वो जो आपने कैटलिस्ट डाला था NaOH, उस NaOH के OH ने इथानॉल पे रिएक्ट कराया, एस्टल्डिहाइड पे अल्फ़ा हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लिया। अल्फ़ा हाइड्रोजन को अपने साथ मिलाने से बेटा कार्बन एनाइन बन गया। अब ये देखें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई अल्फ़ा हाइड्रोजन इज़ नेसेसरी फॉर अल्डोल कंडेंसेशन, तो बेटा अगर यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन ना होता तो बेस अल्फ़ा हाइड्रोजन को अपने साथ ना मिला सकती, कार्बन एनाइंस की फॉर्मेशन भी ना हो सकती। तो बेटा कार्बन आयंस की फॉर्मेशंस के लिए अल्फ़ा हाइड्रोजन मस्ट है। अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा तो कार्बन एनाइन बनेगा। अब बेटा ये जो कार्बन एनाइंस बना है ये अब एज ए न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एस्टल्डिहाइड इथेनॉल पे। अब बेटा ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके साथ। इधर देखें, अब आपके सामने है, बहुत इजीली आप देख सकते हैं, CH2 को आप CH के साथ मिला लें, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, बाकी सारे हमारे बेटा सेम टू सेम ये अल ऑक्साइड आयन बन गया हमारे पास। और बेटा अपने लास्ट रिएक्शंस में देखें, अब वाटर में से H जो आएगा वो ऑक्सीजन पे अटैच्ड हो जाएगा, अल ऑक्साइड आयन के साथ मिलकर अल्डोल बन जाएगा, और ये जो है हमारे पास जो है वो ये अल्डोल बन गया और OH नेगेटिव। अगर 5वां स्टेप आप लिखना चाहें तो वो पहला स्टेप जो आपने NaOH को ब्रेक किया था, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव को Na पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करा के आप NaOH भी बना सकते हैं। ये हमारे पास जो है द बेसिक कैटलिस्ट हाइड्रोक्साइड आयन इज़ रीजनरेटेड, वो जो OH आया था वो रीजनरेट हो गया, कैटलिस्ट की फॉर्म में चला गया। जी बच्चों दोबारा देखिएगा, हमने कहा कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होता है, हमने कहा सेम या डिफरेंट मॉलिक्यूल कंबाइन करें विद या विदाउट एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल NH3H2O, हम इसे कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं।
हमारे सिलेबस में अल्डोल कंडेंसेशन है। हमने कहा ऐसे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मास्ट होती है वो अल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। अल्डोल नाम दिया गया है अल्डिहाइड और अल्कोहल की वजह से जो अडक्ट प्रोडक्ट बनता है। बट हमारे पास जो है अल्डोल रिएक्शन ये सिर्फ सिमिलर अल्डिहाइड्स या कीटोन्स के लिए हैं। सिमिलर अल्डिहाइड्स या कीटोन आपस में कंबाइन करते हैं, बट अल्फा हाइड्रोजन जो होती है वो OH ग्रुप बना देता है। डाइल्यूट बेस की मौजूदगी में अल्डोल बन जाते हैं। अगर कीटोन की बेस में बनेंगे तो कीटोल बनेंगे। जब आप अल्डिहाइड को रिएक्ट करा रहे हैं तो डाइल्यूट NaOH डाल रहे हैं। जब आप कीटोन्स की रिएक्शन करा रहे हैं तो आप डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं। बट हमारे पास अगर ये अल्डोल को हम डाइल्यूट HCl की मौजूदगी में रिएक्शंस कराते हैं, हीट करते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाती है और हमारे पास कार्बन एल्डिहाइड बन जाता है। बेस बेटा ये स्टेप सेम है, मैकेनिज्म सेम है। हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन ने कार्बन अनाइंस की फॉर्मेशन कर दी है। फिर बेटा ये कार्बन अनाइंस अटैक करेगा एस्टल्डिहाइड पर, अलग साइड आयन बना देगा। अलग साइड आयन H को अपने साथ मिलाकर अल्डोल में चेंज कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारा ये लेक्चर और नेक्स्ट 2 लेक्चर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पूरी फोकस, पूरी तवज्जो अल्डोल को आप बार बार कर जी बच्चों। हम नेक्स्ट रिएक्शन में इंशाल्लाह ताला जो है वो फर्दर जो है वो इम्पोर्टेंट 1 रिएक्शंस को देखेंगे। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी नासर हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।